चीन को जवाब, इस चौथे अंक में हाजिर हूं आपके सामने फिर एक बार और स्वागत है। कल यकायक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां लद्दाख में पधारे और उन्होंने सैनिकों को संबोधन किया। इसके बहुत ही अहम ज़रूरी इशारे निकलते हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो हाल में भिड़ंत हुई सीमा पर उन सैनिकों की हौसला अफजाई थी और दूसरी तरफ यहाँ जितने भी हज़ारों के सैनिक हैं उनको एक संदेश था कि उन्हें तैयार रहना होगा किसी भी परिस्थिति के लिए, और परिस्थिति कोई भी हो सकती है। चीन का कोई मालूम नहीं रहता है। ये जो बहुत ही बड़े संख्या में सैनिक जमाव हो रहा है सीमा पर, या तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव भारत पर डालने के लिए हो सकता है या फिर सच में युद्ध की तैयारी हो सकती है। मगर दोनों ही हालत में मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का यहाँ आना एक बहुत ही बड़ा संदेश था चीन के लिए कि अगर ये मनोवैज्ञानिक दबाव है तो उसमें हम आने वाले नहीं हैं, हम तैयार हैं किसी भी हालत के लिए, और अगर युद्ध की तैयारी हो तो फिर उसके लिए हम तैयार हैं। और इस इशारे से शायद चीन के आगे के फैसले पर बहुत असर होगा, और अगर वो युद्ध की सोच रहा है तो शायद दोबारा सोचने पे मजबूर होगा। तो प्रधानमंत्री के इस कदम से हमें समझ आता है कि मामला कितना गंभीर है सीमा पर, और इस वक्त पूरे देश को, देश की फौज को, जनता को और हमारे नेताओं को किस तरह एकजुट होकर दिलो दिमाग से चीन से सामना करने की तैयारी करनी होगी। सिर्फ सीमा पर खड़े हमारे सैनिक कोई जादू नहीं कर पाएंगे जब तक कि हर नागरिक, चाहे एक विद्यार्थी हो या एक शिक्षिका या शिक्षक हो या फिर एक सफाई कर्मचारी हो या डॉक्टर हो या फिर सैनिक हो, अधिकारी हो, राजनेता हो, इन सब को कुछ ना कुछ बदलना होगा पिछले 70 सालों की तुलना में, तभी जाके हम कहीं पहुंच सकते हैं। अब चीन से अगर भारत की तुलना करें तो लगभग हर विकास के दरों में या आर्थिक दरों में वो हमसे 4 से 5 गुना आगे है। 4 गुना अगर आगे है तो हम जिस तरह अभी चल रहे हैं उसी तरह चलते रहे तो पिछले 50 सालों में हम बराबर से 4 गुना छोटे हो गए उनसे, तो अगले 10 या 20 सालों में तो फिर 4 से 8 गुना छोटे, 8 से 16 गुना चीन से हम छोटे होते जाएंगे अगर हालत यही कायम रही। तो इस बार हमारा टक्कर चीन से है। चीन हमें हमारा दुश्मन नज़र आता है, मगर मेरा ये मानना है कि बहुत बार दुश्मन हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, हमें बहुत तब्दीलियां ले आते हैं जो कि हमारे दोस्त भी नहीं कर पाते। अब देखिए, आप कोरिया का अगर उदाहरण ले तो कोरिया का दुश्मन रहा है जापान, जिसके अधीन वो गुलाम था, और लगभग हमारे साथ ही वो भी आज़ाद हुआ जापान से। मगर उन्होंने जापान की गुलामी या जापान को सर आंखों पर रखकर उनकी भाषा अपनी बनाकर स्कूलों में, दफ्तरों में प्रयोग किया, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जापान के अधीन मानसिक रूप से होने के बजाय जापान को उसी के खेल में पछाड़ने का एक प्रण लिया 1948-1950 में। बल्कि हाँ, कोरिया तो हमारे से भी बदकिस्मत था। बहुत बड़ा जंग हुआ 1950 में और राख में से निकलकर उसने जापान का बराबरी करने का ठान लिया, और हर नागरिक, हर अधिकारी, हर नेता के दिमाग में भूत सवार था कि हम जापान को उसके ही खेल में हराकर ही छोड़ेंगे। और पिछले 70 सालों में देखते ही देखते आज जापान से कोरिया बिल्कुल बराबरी पर विश्व स्तर पर आर्थिक और औद्योगिक विकास के दृष्टि से पहुंच गया है। तो जिस तरह कोरिया ने जापान को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक प्रेरणा बना ली, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बना ली और अपनी उन्नति प्रगति 10 गुना के दर से करके जापान के बराबर पहुंच गया, क्या भारत वही नहीं कर सकता है चीन के साथ? तो भारत भी चीन को एक दुश्मन के बदले एक वेकअप कॉल की तरह भी बना सकता है और देखते ही देखते अपनी प्रगति को संगठित और सुनियोजित
कर सकता है। इसके लिए मैं आप लोगों को आज एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ। ये फॉर्मूला मेरा नहीं है, ये बहुत ही पुराने हमारे भारत की मेरे ख्याल से परंपरा में से है। एक कहावत है, तू शेर तो मैं सवा शेर। शेर शेर नहीं है, शेर एक किलो के लगभग का वजन नापने का एक यूनिट है। तो कहावत है कि तू जितना है उससे मैं सवा गुना ज्यादा हूं। तू 1 किलो है तो मैं सवा किलो हो सकता हूं। तो ये सवा का फॉर्मूला मुझे बहुत ही पसंद आया और मैं आज भारत के सामने ये रखना चाहता हूं। अगर हमें चीन से बराबरी करनी हो, अभी के हालात में युद्ध हो जाएं, तो मेरी उम्मीद है कि हमारे भारत के हर सैनिक अपनी शक्ति जितनी भी हो उससे सवा गुना, 1/4 और कहीं से भी वो अपने आप में जान फूंके और इस तरह से आगे बढ़कर मुकाबला करें चीन के बराबरी का। मगर मुमकिन है कि अभी कोई युद्ध जंग ना हो और हमें चीन से बराबरी करने का और समय मिले, तो हमें अगले 10-15 सालों में अगर चीन के बराबर होना है आर्थिक रूप से, विकास के रूप से, शिक्षा के दर से, तो फिर हमें सवा का फॉर्मूला अपनाना होगा। यानी कि जो आज हम कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, चाहे वो आपके फैक्ट्री में सामान बन रहे हो, या अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, या आप डॉक्टर हैं तो कितने मरीजों को आप देख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उससे सवा गुना करना शुरू कर दीजिए देश के लिए, अगर हम चीन के बराबर होना चाहते हैं अगले कुछ सालों में। तो अगर सवा यानी कि 25% के दर से हमारी प्रगति हो, तो अभी के दर पे जहां चीन हमसे 4 गुना बड़ा है, तो हमें 4 गुना बड़ा अपने आज के दर से होने में 6 साल लगेंगे। तो 6 साल में हम आज के चीन के बराबर हो चुके होंगे। मगर अगर चीन आज के ही दर से प्रगति करता है तो उसे भी 8-9 साल में आज का दुगना बनने का मौका मिलेगा। यानी कि हमें अपने आज के भारत से 4 गुना नहीं 8 गुना बड़ा होना होगा यदि हमें 8-10 साल के बाद के चीन के बराबर होना है। तो अगर हम इसको गिनती करें तो निकल आता है कि 9 साल में हम तब के चीन के बराबर में हो सकते हैं, अगर हम सवा का फॉर्मूला अपनाते हुए हर शोबे में, हर क्षेत्र में अपनी प्रगति करते रहें। तो मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूं कि चीन सैर तो हम सवा सैर, इस हिसाब से हर विद्यार्थी अपनी मेहनत करे, हर अधिकारी अपने काम को सवा गुना करे, हर नेता अपने विकास के दर को सवा गुना करे, और हर अच्छे गुण भारत में सवा गुना हो। जैसे अगर करप्शन है तो हम अपनी ईमानदारी को सवा गुना बढ़ाएं, अगर हम सुस्त हैं तो हम अपने ऊर्जा को सवा गुना बढ़ाएं, अगर हम लापरवाह हैं तो हम अपने होशियारी को सवा गुना बढ़ाएं। और सवा शेर के इस कहावत के फॉर्मूले पर अगर हम चलते जाएं तो मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि अगले 9 से 10 साल में भारत चीन के बराबर होगा। तो कोई मजाल नहीं होगी कि कोई हम पे आंख उठाकर देखे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉयकॉट मेड इन चाइना के साथ साथ हमें सपोर्ट मेड इन इंडिया, यानी कि भारत में निर्माण और भारत के निर्माण में भी सवा गुना जोर लगाना होगा। क्योंकि आज तो हम बायकॉट मेड इन चाइना से शुरू कर सकते हैं, मगर आगे चल के चीन से बराबरी करनी हो तो हमें अपनी मेहनत, अपने उद्योग को भी बढ़ाना होगा। और ख़ासकर मैं अपने नेताओं से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो एक दूसरे पर विश्वास सवा गुना बढ़ाएं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम सवा गुना कम करें, ताकि हमारे देश में एकता भी सवा गुना बढ़े और 10 साल के बाद हम सचमुच चीन से कह सकें, तू शेर तो मैं सवा शेर।